छोटे बच्चे रोहन के बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए चंदा इकट्ठा कर रहा है हमारा एनजीओ। हाँ सर, 100, 500, 1000 जितना आप देना चाहें। प्लीज़ सर, एक छोटे बच्चे की ज़िंदगी का सवाल है सर। आप डोनेशन करेंगे तो उसकी जान बच जाएगी। हेलो शरद शुक्ला सर ने आपको अंदर बुलाया। अरे आओ बैठो। शरद, 15 लाख इकट्ठा नहीं हुए, 3.5 लाख हो पाए हैं। मैंने अपनी पूरी कोशिश की, लोग डोनेशन के मामले में कतराते हैं। सॉरी मैथिली, मुझे लगता है तुम लोगों को किसी और से मदद लेनी चाहिए। कैसे? ठीक है कटारिया साहब, जितना हुआ है उतना ही दे दीजिए, बाकी हम कहीं और से ट्राई करते हैं। शरद, मैं वो पैसे तुम्हें कैसे दे सकता हूँ? तो किसी दूसरे बच्चे की जान बचाने के काम आएंगे ना। किसी और बच्चे के मतलब? वो पैसा रोहन के लिए जमा हुआ है, आपको वो पैसा मुझे देना ही होगा। मेरी बात मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी बेबसी को। ऐसी स्थिति में इंसान गुस्सा हो जाता है। मैं चाहूँ ना तो बाकी के सारे पैसे मैं गिफ्ट में दे सकता हूँ। उसके लिए मुझे तुमसे भी एक गिफ्ट चाहिए। इसको भेज दो ना मेरे पास 1 महीने के लिए। अरे अच्छा, 1 हफ्ते के लिए भेज देना। Calm down. Calm down. ऐसी हरकतें रही ना तुम्हारी तो अपने बेटे से हाथ धो बैठोगे। अब वो करेगा कटारिया हमारी मदद? वो कटारिया हमारी मदद करने वाला था भी नहीं, साला चोर कमीना। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई जिए या मरे। तुम नहीं समझती कि वो क्या चाहता है। अच्छा, मैं नहीं समझूंगी। मुझे सब दिखता है कि तुम क्या चाहते हो। अपने बेटे से ज्यादा ना तुम्हें उस निकिता का ख्याल है। Calm down. मैथिली, बकवास बंद करो, पहले ही मेरा दिमाग खराब है। और रोहन की किस्मत खराब है कि तुम जैसा बाप मिला। अगर रोहन को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होंगे। अरे 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 अरे, कहाँ जा रहे हैं शरद बाबू? पैसे कब लौटाएगा? गिद्धो साले तुम सबके सब, सिर्फ बोटियां नोचना आता है। क्या बोला बे? हाँ? एक तो अपने बेटे के इलाज के लिए हमसे कर्जा लिया और ऊपर से हमें आके दिखा रहा है। लौटा दूंगा तुम्हारे पैसे, निकल अभी यहाँ से, निकल। जाओ बेटा, ऊपर जाओ। रुक रुक रुक।
सारा पैसा ले गए। सर पुलिस को फोन करूं क्या? यादव, इसमें हवाला का भी पैसा था। पुलिस आएगी ना तो 10 सवाल करेगी। इस पेंटिंग के पीछे पैसा मैंने रखा था और इस बात को सिर्फ मैं जानता था। तिजोरी का पासवर्ड भी मुझे पता था। तो साले ये दोनों है कौन? हाँ बोल। अभी आ जाऊं? आ जा। ठीक है, आधे घंटे में गेहूं खेड़ा के पास मिलते हैं। अरे वाह, मेरा शेर पढ़ाई कर रहा है। दवाई खाई बेटा? पापा आप कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ बेटा, एक जरूरी काम से जा रहा हूँ। पापा मैं कब ठीक होऊंगा? बहुत जल्दी बेटा। और ये सब जो कर रहा हूँ ये तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। बस मैं यूं गया और यूं आया, फिर मैं और मेरा शेर साथ में मस्ती करेंगे। बाय। बाय। क्या हुआ? मम्मी मैंने बहुत बुरा सपना देखा। करोगे, सपने कभी सच नहीं होते। सो जा। आंखें बंद बेटा। आइए सर, आइए। ये देखिए, बॉडी को बुरी तरीके से जला दिया गया है। सर, ये पास में ये वॉलेट और मोबाइल मिला है। हो सकता है इसका हो, जेब से गिर गया हो। ये देखिए, इसमें इसका आधार कार्ड भी है। शरद शुक्ला। ये तो शरद का ही पर्स है। क्या हुआ इसके साथ? क्या हुआ? क्या हुआ? आओ बेटा, क्या नाम है आपका? रोहन। बहुत प्यारा नाम है। किस क्लास में पढ़ते हो आप? तीसरी। सब खत्म हो गया। अब क्या होगा हमारा? रोहन का इलाज कैसे होगा? आपने शरद को आखिरी बार कब देखा था? कल सुबह जब ऑफिस के लिए गए थे, उसके बाद नहीं देखा। सर, किसने किया शरद के साथ ऐसा? पता चला कुछ? आप कौन है? जी मैं अशोक शुक्ला। शरद मेरा छोटा भाई है। था। सर, शरद एक मामूली सा एमआर था। उसके साथ ऐसा कोई कैसे कर सकता है? इन्वेस्टिगेशन चल रहा है अभी। मैथिली जी, क्या हम आपका घर देख सकते हैं? आइए, मैं दिखाता हूँ। आइए। अशोक, ये रोहन को क्या बीमारी है? कैंसर। और उसी के बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए शरद पैसे इकट्ठे करने में लगा था, पर हो नहीं पा रहे थे। कितने पैसों की जरूरत है? 15 लाख रुपए। 15 लाख? तो इतना सारा पैसा जुटाने का क्या प्लान था आप लोगों का? एक एनजीओ है, एक भरोसा नाम का। सर, एक छोटे बच्चे रोहन के बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए चंदा इकट्ठा कर रहा है हमारा एनजीओ। पर वहां पे बात नहीं बनी। अब कैसे बचाऊं मैं रोहन को, वो भी शरद के बिना। कल रात जब पापा बाहर गए थे, उन्होंने बोला था वो जल्दी वापस आएंगे। उसमें यूं गया और यूं आया, फिर मैं और मेरा शेर साथ में मस्ती करेंगे। और वो अभी तक नहीं आए।
अंकल, आप मेरे पापा को ढूंढ लोगे ना? ये जो आपके चेहरे पर निशान है, ये कैसे लगे? कुछ नहीं मैम, ऐसे ही गिर गई थी मैं। मेरा और शरद का झगड़ा हो गया था। हाथ उठाता था तुम पर? नहीं नहीं मैम, शरद ऐसा नहीं था, वो तो बहुत अच्छा पति था। भाई कर्जे का क्या होगा? बीवी चुका पाएगी? भूल जा कर्जा। क्या हुआ? यहाँ क्यों बुलाया? पुलिस ने मेरे बारे में कुछ पूछा क्या? नहीं, पुलिस को कुछ नहीं मालूम है तुम्हारे बारे में। अच्छा यही होगा कि कुछ दिनों के लिए तुम ये शहर छोड़ के चले जाओ। शरद शुक्ला, आखिरी बार इसकी वाइफ ने इसको देखा था सुबह 12 मार्च को, और इसकी डेथ भी सेम डे हुई 12 मार्च को लेट नाइट। उसकी फैमिली में मैथिली उसकी वाइफ, शरद है, और रोहन बेटा जिसको मेडिकल इशू है, और अशोक इसका बड़ा भाई। शरद मेरा छोटा भाई है। इसका बड़ा भाई क्या करता है? सर ये कोई ना कोई नया बिजनेस करता रहता है, लेकिन चलता नहीं है। अभी भी ट्राई कर रहा है, और सर सुना है कि अपने बिजनेस के लिए कोई हवन वगैरह भी करता है। वैसे भी उसको देखकर लगा नहीं कि भाई के मरने का कोई दुख भी है उसको। एक तो ये मर्डर केस, ऊपर से एक चोरी का केस और आ गया। ऑलरेडी 3 चोरियां हो चुकी हैं, और आज ये चौथी चोरी है। यार रवि, क्रिमिनल पुलिस वालों का वर्कलोड देखकर क्राइम नहीं करते। अरे ये ना गलत लिखा हुआ है। क्या गलत लिखा हुआ? शरद 12 मार्च की सुबह नहीं, रात को आखिरी बार देखा गया था। किसने देखा था रात को? अरे जब वो रात को घर से बाहर निकला था तो अपने बेटे को बोलकर निकला था कि वो जल्दी वापस आ जाएगा। कल रात जब पापा बाहर गए थे, उन्होंने बोला था वो जल्दी वापस आएंगे। तो मैथिली ने भी उसे देखा ही होगा। यादव, हाँ सर। वो देख सीसीटीवी, इसकी फुटेज निकलवा, कुछ ना कुछ मिलेगा। साहब वो बहुत खड़ूस आदमी है, देगा नहीं। 2 घंटे के अंदर मुझे इसकी पूरी फुटेज चाहिए, समझा तू? जी सर। जाना आप। सर जी फुटेज मिल गया। आजा। अरे वाह सर, आप तो व्योमकेश बख्शी निकले। पोस्टमार्टम के मुताबिक शरद की मौत जलने से हुई है, लेकिन उसके पहले उसे सर पे मारा भी गया है, ताकि वो बेहोश हो जाए और उस बेहोशी की हालत में उसको जला दिया जाए। उसकी बॉडी में एक दवा के ट्रेसेस भी मिले हैं। कमल ने बताया कि इससे किसी को बेहोश भी किया जा सकता है। उस दवाई का इस्तेमाल डिप्रेशन के पेशेंट भी अक्सर किया करते हैं। शरद एमआर था, उसके बाद दवाइयों के सैंपल थे, और ये दवाई उसके घर पर भी मिली। रवि, हो सकता है कि घर के हालातों की वजह से वो डिप्रेशन में चला गया हो, और उसने दवाई बिना प्रिस्क्रिप्शन के खुद ही ले ली हो। उसके ऑफिस वालों से बात करते हैं ना। सही कह रहे हो। मैथिली का क्या हो? कॉल रिकॉर्ड चेक किए सर, लेकिन कुछ गड़बड़ तो नहीं लगी।
लेकिन नजर रख रहे हैं सर, कहाँ जाती है, किससे मिलती है, देख रहे हैं। नमस्ते भाभी जी। छोड़ो मुझे, छोड़ो, सीधी खड़ी रहे। छोड़ो मुझे, ये क्या बदतमीजी है? अरे भाभी जी क्यों मेहनत करवा रही हैं यादों से? बता दीजिए पैसे कहाँ हैं? कौन से पैसों की बात कर रहे हो? मुझे नहीं पता, मैंने कहा ना। वही पैसे जो तेरा पति चुरा के ले गया था मेरे ऑफिस से। आपको गलतफहमी हुई है, शरद ऐसा नहीं कर सकता। किया है उसने, सीसीटीवी फुटेज है मेरे पास। मुझे मेरे पैसे किसी भी हालत में चाहिए, समझी तू? तेरा पति वैसे भी मर चुका है, वापस नहीं आने वाला है। अब तुझे बचाने वाला कोई नहीं है। मतलब शरद को तुमने मारा? अपना दिमाग उसमें लगा कि पैसे कहाँ हैं, वरना पैसे वसूल करने के बहुत अच्छे अच्छे तरीके पता है मुझे। चलो रे। आपको पता था कि शरद सैंपल्स में से अपने लिए दवाइयां ले रहा था? काम तो उससे होता ही नहीं था, कोई भी डॉक्टर उससे मिलने के लिए टाइम देता ही नहीं था, और वैसे भी सारी दवाइयों के सैंपल्स उसी के पास पड़े रहते थे। लेता होगा, मुझे क्या पता उस बारे में। ऐसी दवाइयां लेने के बावजूद भी ऑफिस में वो मूर्खों जैसी हरकत करके गया है। वेरी गुड योगेश। थैंक यू सो मच सर। मॉर्निंग सर थोड़ा लेट हो गया, सॉरी सर। पूरे 50 मिनट लेट हो, सीखो कुछ योगेश से। 6 महीने पहले ही ज्वाइन किया है, एंड सी इज परफॉर्मेंस, कैसे हमारा सेल्स ग्रो कर रहा है। और तुम तो बस बहाने बनाने में पूरे हो। कभी माँ बीमार है, कभी बीबी बीमार है, कभी बच्चे को कैंसर है। ऐसे जब करोगे तुम, इसकी माँ भी बीमार है, लेकिन इसका ग्रोथ देखो। सर 47% ग्रोथ है। सर इसका ग्रोथ तो डाउन हो रहा है ना? बीच में बोलता है, खराब हो गया। Behave yourself. Get out from here. शरद, संभाल तेरी 2 घोड़ी की नौकरी नहीं चाहिए मुझे। और तुझे तो मैं देख लूंगा साले। उस दिन से योगेश कभी ऑफिस में आया ही नहीं। हमने उसे काफी बार फोन किया, लेकिन उसका फोन ही स्विच ऑफ बता रहा है। हो सकता है कि वो शरद के डर से नहीं आता ऑफिस में। योगेश का एड्रेस मिल सकता है हमें? ये ले समोसे। यहाँ पे कब तक रुकना है? आजकल क्या है ना, पुलिस बहुत जल्दी क्राइम साइट पर पहुंच रही है। तो क्या है, एरिया बदल डालते हैं। अब अंदर कैसे है? पैसे कहाँ है मैथिली? पैसों के बारे में आपको कैसे पता? आप जाइए यहाँ से और वापस मत आइएगा। अकेली औरत हो और परिवार में भी मैं ही अकेला मर्द बचा हूं। हर चीज में मैं ही काम आऊंगा। हाँ मैडम, अरे पूरी नजर बना के रखी है मैंने। अभी एक वो लेडीज वाली क्लिनिक में गई थी। लेडीज वाली क्लिनिक? गायनेक है क्या? हाँ मैडम। ऐसा कर, नाम और एड्रेस भेज। ओके मैम। योगेश उसी दिन से गायब है इसका ग्रोथ तो डाउन हो रहा है ना? जिस दिन शरद का मर्डर हुआ। उसके घर पे ताला लगा हुआ है और उसका फोन ही बंद है, और उसकी लास्ट लोकेशन भी उसका घर ही है। नहीं रवि, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। उसकी फैमिली और फ्रेंड से पता किया? सबसे पूछताछ की, किसी को कुछ भी नहीं पता। यार उस दिन शरद ने योगेश पे हाथ उठाया था। वो अपनी कंपनी का टॉप एम्प्लॉय है। हो सकता है कि उसका ईगो हर्ट हुआ होगा,
और उसने बदले के चक्कर में शरद को मार दिया। ढूंढो उसे। ठीक है। बता कहाँ है मेरा पैसा? पैसा? कौन सा पैसा? देख भाई साहब, मैं सच कह रहा हूं, मैं और शरद वहां से अलग अलग निकल गए थे। आपको इसमें वही दिखेगा, आप देख लीजिए। और मेरा हिस्सा वो बाद में मिल के देने वाला था। देख, झूठ बोलेगा तो बचेगा नहीं, समझा? भाई साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा। इस बार तो तुझे छोड़ दूं। अगर पता चला ना कि पैसे तूने छुपाए तो मर्डर केस बना दूंगा तेरा, समझा? बोले से सर, बीबी कहती उसे नहीं पता और एक कहता ऐसे नहीं पता। दोनों में से कोई तो झूठ बोल रहा है। नजर रखो इस पे, खुद ब खुद पैसे तक लेके जाएगा। यादव। हाँ सर। ये निकिता आज भी नहीं आई क्या? साहब 4 दिन से नहीं आई, फोन भी नहीं लग रहा है। मैथिली, तुम प्रेग्नेंट थी, तुमने अबॉर्शन कराया, क्यों? मैम वो अब शरद नहीं रहे ना, तो मैं अकेले दूसरा बच्चा कैसे संभालती? झूठ मत बोलो मैथिली, तुम्हारी रिपोर्ट पढ़ी है मैंने। तुम्हारे साथ जबरदस्ती हुई थी ना, चोट के निशान थे तुम पर। छोड़ दो तुम्हारे आगे, मेरे पति को छोड़ दो, मेरे पति को छोड़ दो प्लीज। ये सुन, जब तक तू पूरे पैसे नहीं दे देते ना, तब तक मैं ब्याज वसूलता रहूंगा। सब कुछ शरद के सामने हुआ, उसने रोकने की कोशिश भी नहीं की। इस बात को लेकर तुम्हारे मन में शरद के लिए गुस्सा है? मैथिली, मैं बाहर जा रहा हूँ, कुछ देर में आता हूँ। मैंने पहले ही मना किया था, रोहन के इलाज के लिए जग्गू जैसे लोगों से कर्जा ना ले। हॉस्पिटल के बिल्स बढ़ते गए मैम, और कर्जा भी बढ़ता गया। मैथिली, ये सब तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? फिर क्या करती मैम, मैं बहुत डरी हुई थी। शरद तो रहे नहीं, अगर मुझे भी कुछ हो जाता तो रोहन का कौन ध्यान रखता? हम हैं तुम्हारे साथ, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा मैथिली, तुम कुछ और तो नहीं छुपा रही हो ना? नमस्ते भाभी जी। नहीं मैम। मंजू, लेकिन मैथिली को ये बात हमें पहले बतानी चाहिए थी ना। सर, मुझे लगता है कि वो हमसे कुछ और भी छुपा रही है। क्या छुपा रही? वो तो पता नहीं, लेकिन शरद पर बहुत गुस्सा है। मंजू, कहीं ये मेन कल्प्रिट मैथिली तो नहीं है? सर, जग्गू भी तो हो सकता है। सस्पेक्ट तो बहुत से हैं। उठाओ से। ओके सर। देखिए, मैंने किसी को जलाया वलाया नहीं है। कोई सबूत है आपके पास? अगर सबूत है तो प्रूव करके दिखाइए। ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं, समझा? जहां तक प्रूफ करने की बात है ना, तो तुझ पे रेप चार्जेस आराम से प्रूव किए जा सकते हैं। मैथिली का रेप किया ना तूने? क्या रेप? मैंने कोई रेप नहीं किया साहब। वो मैथिली ने बेचारी बनके रोते रोते आपसे बोला और आप लोगों ने यकीन कर लिया। अगर उससे बोलो कि मैंने उसका रेप किया है तो साबित करके दिखाए। देख जग्गू, एक्टिंग बंद कर। अरे एक्टिंग करनी होती तो मुंबई चला जाता हीरो बनने के लिए।
मैथिली बोल रही है ना कि मैंने उसका रेप किया है, तो उसको बोलो कि साबित करे। मैं कसम खाकर बोलता हूं, जिस क्राइम के लिए बोलोगे मैं कन्फेस कर लूंगा। पहले ये साबित करो कि मैंने रेप किया है। टेस्ट कराओ, मेरा सैंपल लो। बैठ जा आराम से। बड़ा अच्छा क्रिमिनल है, कोऑपरेट कर रहा है। रवि, हाँ? सैंपल लो इसका। चल, मतलब मैं बात। चला जा। क्राइम सीन से 500 मीटर की दूरी पे एक सीसीटीवी मिला है। ये अरुण कटारिया है जो एनजीओ चलाता है। ये शरद के घर से निकलने के कुछ देर बाद का ही वीडियो है ना? हाँ, एक बात और, शरद ने घर से निकलने से पहले अपने बड़े भाई अशोक को कॉल किया था। ठीक है, 10 बजे मिलते हैं गेहूं खेड़ा के पास। ठीक है। पर जब मैंने अशोक से पूछा था कि शरद से कोई बातचीत हुई थी क्या, तो अशोक ने बोला कि नहीं, जबकि कॉल ड्यूरेशन 2 मिनट का था। अशोक और कटारिया दोनों को उठाओ। शरद का उस रात कॉल आया था, ये बात छुपाई क्यों? सर छुपाई नहीं, भूल गया था। तेरा भाई मरा था, उसका मर्डर हुआ था। उस मर्डर वाली रात तेरे भाई ने तुझे कॉल किया था और तू भूल गया। तुझे क्या लगता है कि हम कल पैदा हुए हैं? देख, तू मुंह खोलेगा या मैं अपने तरीके से खुलवाऊं? नहीं, मैं बताता हूँ सर। और मर्डर मैंने नहीं किया। उस रात शरद को मेरी हेल्प की जरूरत थी, उसके बाद कहीं से बहुत सारा पैसा आ गया था। भैया मेरे पास ना कुछ पैसे हैं रोहन के इलाज के लिए, आप 1-2 दिन अपने पास रख लीजिए और आप ये बोलकर मैथिली के सामने दे दीजिएगा कि आपने कहीं से इंतजाम किया है रोहन के इलाज के लिए। मैथिली आप पर शक नहीं करेगी। और तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहाँ से? वो मैं अभी नहीं बता सकता। ठीक है, 10 बजे मिलते हैं गेहूं खेड़ा के पास। ठीक है सर। मैंने उसका वहां पर काफी देर इंतजार किया, पर वो वहां आई नहीं। और ये बात आप लोगों से इसलिए छुपाई कि आप लोग मुझ पर ही शक करते। देख, तूने बात छुपाई इसलिए शक करना तो बनता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि शरद ने तुझे पैसे देने का आइडिया ही ड्रॉप कर दिया हो, इस वजह से तूने उसको मार दिया हो और पैसे चुरा लिए हो? तेरा बिजनेस तो वैसे ही ठप था ना, तो पैसों की जरूरत पड़ती, लालच आ गया होगा। नहीं सर, मैंने उसे नहीं मारा। पैसे कहाँ हैं मैथिली? तूने कुछ किया या नहीं किया ये तो हम पता कर लेंगे, लेकिन अगर कुछ किया होगा ना तो बचेगा नहीं। तो जिस वक्त तेरा फोन आया था उस वक्त का लोकेशन रतिबड़ की जंगल के आसपास था। क्या कर रहा था वहां? सर वहां पर जानवरों को दाना डालने के लिए गया था, मेरा बिजनेस अच्छा चले इसके लिए। ये शरद के पास इतना पैसा आया कहां से होगा? यार रवि, मुझे लगता है उसने कोई ना कोई कांड तो किया होगा और शायद इसी वजह से उसका मर्डर भी हो। कटारिया कहाँ है? अरे बड़ा एटीट्यूड दिखा रहा है, कह रहा है कोई ढंग का सबूत है तभी थाने बुलाओ, वरना ऑफिस आके बात करो। अच्छा, चलो फिर। नमस्ते नमस्ते। कुछ ठंडा गरम मंगाएं क्या आप लोगों के लिए? नहीं, टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है, काम की बात करते हैं। रवि, अच्छा दिख रहा हूं ना मैं? हाँ सर, एकदम हीरो। हीरो नहीं, विलेन। ये लीजिए सर। हाँ, तो आप क्या पूछ रहे थे? शरद को क्यों मारा? मेरे ऑफिस से पैसे चुराए थे उसने और मारा नहीं, पीटा सर। मेरे पैसे चुराएगा? ये बता मेरा पैसा कहाँ है? सर वो मैंने हॉस्पिटल में जमा कर दिया। मैं कल लाके सर दे दूंगा पक्का। और अगर कल लाके नहीं दिया ना तो जिंदा जला दूंगा सर। कल ले आऊंगा सर पक्का। निकले। जिंदा जला दूंगा ऐसा कहा था सर, शायद उस दिन माता बैठी थी जबान पे, मैंने तो बोला जला किसी और ने दिया। अरे सर, जब वो अगले दिन मेरे पास पैसे लेकर आने वाला था तो मैं उसे क्यों मारूंगा? इस फुटेज में साफ दिख रहा है तुम शरद के पीछे गए थे। अरे वहां मेरी गाड़ी खड़ी थी ना सर, इसलिए जाना पड़ा। अरे मैंने तो उसे छोड़ दिया, दया दिखाई, मारा नहीं उसे। तो तुम्हारे ऑफिस में जो चोरी हुई थी उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई तुमने पुलिस में? वो क्या है ना सर कि पुलिस वालों पे मैं विश्वास नहीं करता, मैं अपने काम खुद कर लेता हूँ। आपको एक चीज दिखा, ये देखिए,
फोन में आपने फुटेज दिखाई ना मुझे, इसको इकट्ठा करने के लिए आपको 1 हफ्ता लग गया, लेकिन मैंने तो 1 दिन में इकट्ठा कर ली। अब बताइए, आपकी इन्वेस्टिगेशन में दम है या मेरी? वो दूसरा चोर कौन है? इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पता चल जाएगा। इसके ऊपर ना जरूर बड़े नेता लोगों का हाथ है, वरना इसकी इतनी हिम्मत नहीं होती। ये योगेश अभी तक फरार है, और वो जग्गू और अशोक, उन पर तो शक करना लाजमी है। उस रात को शरद को पीटने वाला भी ये कटारिया था। और जिस हिसाब से कॉन्फिडेंटली ये बात कर रहा है, लग तो रहा है कि मर्डर कोई और होगा, लेकिन ये भी हो सकता है कि हमें बेवकूफ बना रहा हो, सारा कांड इसी का किया हुआ हो। अरे ऐसे केसेस हमारे पास ही क्यों आते हैं? पहले से हम इतना काम करते हैं। इस केस में सबसे बड़ा सवाल पता है क्या है? कि शरद के साथ वो चोरी करने वाला दूसरा आदमी कौन था? एक्सीडेंट लग रहा है, ड्रिंक एंड ड्राइव होगा। कमल को बोल 12 घंटे के अंदर मुझे इनिशियल रिपोर्ट चाहिए, बाकी डिटेल्स बाद में सबमिट कर देना। हाँ ठीक है। अशोक की ऑटोप्सी रिपोर्ट। कमल ने कमाल कर दिया, 12 घंटे बोला था, 10 घंटे में रिपोर्ट दे दी। ये तो मर्डर शो कर रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक एक्सीडेंट के बाद किसी भारी ऑब्जेक्ट से उसका सर कुचला गया था। इसका मतलब ये एक्सीडेंट वाली स्टोरी हमें भटकाने के लिए दिखाई गई। कहीं ये कटारिया के पैसे इसके पास तो नहीं थे? इन्हें लॉकअप में अंदर डालो। सर, एक केस तो क्रैक हो गया है। यही है वो चोर जिन्होंने पूरे एरिया में आतंक फैला रखा था। मरोली में चोरी करते वक्त पकड़े गए हैं। शहर में इतने सीरियस क्राइम हो रहे हैं और तुम लोग चोरी वोरी करके हमारा काम क्यों बढ़ा रहे हो भाई? साहब हम तो सिर्फ छोटे मोटे चोर हैं, और छोटी मोटी चोरी इसलिए करते हैं कि आप हम पे अपना टाइम बर्बाद ना करें। साहब सब कुछ बताते हैं, बस मारिए मत। इतनी आसानी से बता दोगे? साहब आप क्या चाहते हैं, एक जुर्म के लिए हम फांसी पे चढ़ जाए या आपकी मार खाते रहे? साहब हम जो भी काम करते थे प्लानिंग के साथ करते थे, और आज तक हमने क्या किया है? भोपाल में 6 घरों में चोरी। टारगेट कैसे करते थे? हैप्पी नाइट बार है ना, उसमें बैठ के प्लानिंग करते थे। जो कोई ज्यादा दारू पीता था और पैसे उड़ाता था, उन्हीं का पीछा करते थे साहब। फिर उनके घर में चोरी की प्लानिंग करते थे साहब, बस। सर। हाँ बोलो। सर मुझे पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए। पुलिस प्रोटेक्शन? जी सर। क्यों, कौन हो तुम? एक सेकंड, तुम वही हो ना शरद के साथ जो चोरी कर रहे थे कटारिया के वहां? हाँ सर। तुम्हें पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए? चल चल चल, जेल में डालेंगे तुमको, वहां ना A1 पुलिस प्रोटेक्शन मिलेगी तुमको। चले चल। सर मैं मानता हूँ कि मैंने चोरी की है, पर अब पैसे मेरे पास नहीं है सर, और शरद की मौत के बाद मेरी जान को भी खतरा है सर। पैसे किसके पास है? मुझे नहीं पता सर किसके पास है, हो सकता है शरद की गर्लफ्रेंड के पास हो। शरद की गर्लफ्रेंड? जी सर, निकिता। उसी एनजीओ में काम करती थी। मैथिली भाभी ने बताया नहीं आपको? मम्मी हम कहाँ जा रहे हैं? हम जबलपुर जा रहे, तुम्हारी मौसी के यहाँ। अशोक अंकल भी आएंगे क्या हमारे साथ? नहीं, अब वो कभी नहीं आए। बेटा, हम ये शहर छोड़ के जा रहे हैं। तुम्हारी मौसी के यहीं पे तुम्हारा इलाज होगा, ठीक है?
तुम यही रुको, मैं अभी आती हूँ। ये बैग वैग लेके कहाँ जा रही हो अचानक? वो मेरी बहन के घर जा रही हूँ, जबलपुर। बैग दिखाइए। बैग में कुछ नहीं है, बैग दिखाइए। बोल दो ना, बैग में कुछ नहीं है मैम। वाह, लेके जाओ उनको थाने। मैं बताती हूँ ना आपको सब। बैग यहीं पे। लीजिए। मैं जो बताती बताना है थाने चलकर बताइए। मेरा बेटा अकेला है। चलिए थाने। मेरे बेटा। मम्मी 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 मत जाओ मम्मी मम्मी। बेटा रोहन, चलो मेरे साथ चलो। कुछ दिनों से मेरा शक और पक्का हो गया था कि निकिता और शरद मिलते हैं। उस रात जब शरद घर से निकला तो मुझे लगा कि वो निकिता को मिलने जा रहा है। मैंने उसका पीछा किया। उसके पास वो बैग था। शरद को समझ आ गया था कि उसका कोई पीछा कर रहा है। अचानक से डर गया वो और उसने वो बैग वहीं कहीं छुपा दिया। ये मैंने देख लिया था। मैंने बैग खोलकर देखा तो मुझे नहीं पता कि वो इतने सारे पैसे कहाँ से लाया। अगर वो रोहन के लिए लाया होता तो मुझे बताता। मुझे लगा कि अब वो हमें छोड़कर निकिता के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेगा। मैं वो बैग लेके वहां से निकल गई और घर पे आके कहीं छुपा दिया। मेरा तो ये प्लान था कि मैं शरद को बिना बताए ये सारा पैसा हॉस्पिटल में जमा कर दूं। लेकिन अगले दिन आपने शरद की मौत की खबर सुना दी। तो पैसे इतने दिन छुपा कर क्यों रखे थे? हॉस्पिटल में जमा क्यों नहीं कराया? शरद की मौत के बाद मुझे मुकेश से ये बात पता चली कि उसने ये पैसे सारे कहाँ से चुराए थे और ऊपर से वो कटारिया रोज घर पे आके धमकी देता था। मुझे मेरे पैसे किसी भी हालत में चाहिए। अगर मैं ऐसी सिचुएशन में ये पैसे हॉस्पिटल में जमा करती तो सबको पता चल जाता। मैंने बस सही वक्त का इंतजार किया और फिर अशोक भाई साहब के मर्डर के बाद मैंने सोचा कि अब यहाँ पे रहना ठीक नहीं है, इसलिए मैं ये शहर छोड़ के जबलपुर जा रही थी। क्या बात? जिस दिन शरद पैसे देने के लिए निकला उस दिन तुमने उसे फॉलो किया। उसी दिन वो निकिता के साथ भागने वाला था। उसी दिन कटारिया ने उसको पीटा और उसी दिन उसका मर्डर हो गया। व्हाट अ कोइंसिडेंस। इस क्राइम सीन लिखने वाले को तो अवार्ड मिलना चाहिए। सर 2 दिन लॉकअप में रहेगी ना तो खुद ब खुद सच बोलेगी। नहीं रहने दो मंजू, रोहन अकेला रह जाएगा। एक काम करो, उस पर सिर्फ नजर रखो। ये शहर छोड़कर फिर बाहर नहीं जानी चाहिए। योगेश के बारे में अपडेट मिला है। एक छोटे से होटल में योगेश के आईडी पर चेक इन हुआ है। योगेश के बारे में अपडेट मिला है। एक छोटे से होटल में योगेश के आईडी पर चेक इन हुआ है। बस 2 ही दिन रुका था, कल ही चेकआउट किया। रूम नंबर कौन सा था? 201। उसके बाद किसी ने चेक इन किया उस रूम में? नहीं सर। रवि, ये बंदा 2 या 3 दिन में होटल बदलता होगा। बहुत स्मार्ट बंदा है। हाँ कमल, यार एक फेवर चाहिए। रवि, इस तरह के सारे होटल्स को चेक करो। हो सकता है किसी ऐसी होटल में रुका हो। और शहर के जितने भी एग्जिट पॉइंट है, चाहे वो बस स्टॉप हो, टोल नाका हो, स्टेशन हो या फिर एयरपोर्ट हो, मुझे सबके सीसीटीवी फुटेज चाहिए। यार ये बंदा अगर शहर के बाहर निकल गया होगा फिर तो उसको ट्रैक करना होगा। ठीक है।
हाँ मंजू बोलो। सर, कटारिया की डिटेल्स निकाले तो पता चला कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसके ऊपर। कटारिया के फ्रॉड्स, बड़े लोगों की मनी लॉन्ड्रिंग, सबके डिटेल्स है इसमें। उठाओ साले को, बहुत हेकड़ी दिखा रहा था ना, निकालते हैं इसकी हेकड़ी। हेलो भाभी, सुना है पैसे का बैग आपके पास था, कहीं शरद को आपने तो नहीं? चलो बेटा। बड़ी आश की चढ़ी देना उस शरद के साथ, मुझे धोखा देगी। निकिता, ठीक हो तुम? बैठो यहाँ पर। निकिता, लंबी सांस लो, आराम से। पानी पियोगी? फोर्स और इन्फॉर्मर सभी लगे हुए हैं, एक एक होटल की चेकिंग चल रही है। वो शहर से बाहर गया हुआ है, ऐसी कोई जानकारी भी नहीं है। हाँ कमल बोल। हाँ बिट्टू बोल। योगेश का पता चल गया है, एक लॉज में ठहरा है। चल। शरद शुक्ला, तेरा गेम ओवर। जिस लास्ट होटल में तू रुका था ना, वहां पे हमें ओजा सैन का पता दिखा। वहीं मुझे शक हो गया कि कोई और नहीं तू ही है। चल, तेरा अवार्ड लेने का टाइम आ गया है। इस कहानी का राइटर भी तो तू ही है ना, लेकर चल इसको। चल। सर 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 देख, ये पार्टी मुझे बड़ी लग रही है, इसी को पकड़ते हैं। तूने इसके हाथ की घड़ी देखी? महंगी लग रही है यार। यार वो घड़ी मुझे चाहिए, मेरे साले ने मुझसे गिफ्ट मांगी है। तो फिर इसी को टारगेट करते हैं। पर वो क्रिमिनल है, बड़े लोगों के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का काम करता है एनजीओ के जरिए। मैं कुछ करना चाहता हूँ और इसमें मुझे तुम्हारी जरूरत है। चोरी करता है, कटारिया के ऑफिस में पैसा है। कमाल का कोइंसिडेंस है, जहां ये चिंदी चोर रंजन और मट्टू बैठकर प्लान करते थे, वहीं पर एक क्राइम भी प्लान हुआ। तुमने मैथिली से सब कुछ छुपा के रखा हुआ था। उस रात जब तुम बैग लेके घर से बाहर निकल रहे थे तो मैथिली ने तुम्हें देख लिया था, और इतने दिनों से वो बैग उसी के पास था। मैं मैथिली को सब कुछ बताने ही वाला था। और निकिता का क्या? उसको भी कुछ नहीं पता था। चलो एक काम करो राइटर साहब, अपनी कहानी अपनी जबानी बताओ। बैग छुपाने के बाद मैं कटारिया की पकड़ में आ गया था। मेरे पैसे चुराएगा। पहले मैंने सोचा था कि अशोक भाई साहब के जरिए पैसा घर में आ जाएगा और मैथिली को शक भी नहीं होगा, लेकिन कटारिया को पता चल जाने के बाद मुझे अपना पूरा प्लान चेंज करना पड़ा और कटारिया मेरा पीछा नहीं छोड़ता, इसलिए मुझे अपनी मौत का नाटक रचना पड़ा। और इसलिए तुमने योगेश को मार के जला दिया, अपनी कुछ चीजें उसके पास छोड़ दी ताकि सबको लगे कि मौत तुम्हारी हुई। गलती हमसे भी हुई है, हमें लाश का डीएनए करवा लेना चाहिए था। शरद, तू? भाई अंदर बैठ के बात करते हैं ना। शरद बहुत बुलाए तूने यार। भाई मैं 1 मिनट में आया वॉशरूम से। कहाँ जा रहा भाई? रुक, बस आ रहा। कहाँ जा रहा है? बैठ ना। अरे यार, उसकी शराब में मैंने ओजा सैन मिला दी थी ताकि उसे होश न रहे, फिर मुझे उसे मारना पड़ा। अपने बेटे को बचाने के लिए मुझे दुनिया के सामने मरना ही होगा। बाद में मैंने सोचा कि पैसों का बैग निकालकर मैं मैथिली को दे दूंगा, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो पैसों का बैग वहां नहीं था। मुझे लगा कोई और उसे चुरा ले गया है। उस रात मैंने अशोक भाई साहब को फोन पर यह बात बताई थी, तो मेरा शक गया कि शायद पैसा उन्होंने चुराया है। और इसीलिए तुमने अपने सगे भाई को भी नहीं छोड़ा, मार दिया उसे।
मैंने चोरी की और मुझे लगा कि इससे रोहन की जान बच जाएगी और मैं जेल भी नहीं जाऊंगा, और फिर कभी न कभी हम एक परिवार की तरह फिर से मिलकर रहेंगे किसी और शहर में। मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकता हूँ शरद। एक बच्चे की जान बचाने के लिए, खासकर अपने बच्चे की जान बचाने के लिए इंसान किसी भी हद तक जा सकता है, पर जुर्म तो जुर्म है। योगेश भी किसी का बेटा था और अशोक तो तुम्हारा भाई था, तुम्हारा सगा भाई। इस बैग में 13 लाख रुपए एनजीओ में लोगों ने डोनेट किए थे रोहन के नाम पर। ये सारे पैसे रोहन के ही हैं।